सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल VK मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पेपर के बारे में, जो आपका होना है 8 मार्च के दिन। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है आपको जो समय मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। पूर्णांक इसका होता है 70 नंबर का, क्योंकि इसमें 30 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। इसमें क्या रखा कि सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करने हैं और प्रत्येक प्रश्न के आगे उसके अंक दे रखे हैं। फिर क्या रखा है, गणनात्मक प्रश्नों में गणना की समस्त पद दीजिए और जहां आवश्यक हो वहां में क्या करनी है, रासायनिक समीकरण भी देनी है। तो अब हम देखेंगे हमारे जो बहु विकल्प हैं वो कौन कौन से मोस्ट हैं एग्जाम में आने के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या रखा कि Fe क्या है। तो Fe क्या है, तो Fe जो है वो आपका डी ब्लॉक का तत्व है, तो इसको ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्या रखा आपको क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या रखा, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास क्या है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा D3D5 और 4x²। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। आगे क्या रखा, किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने पर सेल का जो वोल्टेज है उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो उसका जो वोल्टेज होगा वो अचानक से क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्या रखा आपको क्वेश्चन नंबर है, मानव, यहाँ आ गया मानक, ये मानव लिखा हुआ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है। तो वो होता है आपका 0। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्या रखा है, एक समीकरण दे रखी है K बराबर A e की घात में दे रखा है आपको -KA अपॉन में दे रखा है RT के लिए सत्य कथन क्या है। तो ये जो आपका है EA एक संकीर्ण ऊर्जा होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपको एक समीकरण दे रखी है और हमें यह बताना है कि A के विघटन की दर और B के बनने की दर निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है -KdA अपॉन dt बराबर आपका दे रखा है 1/4 dV। ये जो B है ये है B की सांद्रता है और बटे में दे रखा है dt। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में आने के लिए। इसमें क्या रखा, दूसरे के पहले में एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचनाएं हमें लिखनी है। यह आपका क्वेश्चन 2 नंबर का है। आगे क्या रखा, अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को हमें स्पष्ट करके दिखाना है। आगे क्या रखा, आपको एक संबंध दे रखा है, लिंगेंड K4FeCN6 के जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों को लिखिए और इस यौगिक में हमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या भी निकालनी है। तो ऑक्सीकरण संख्या आप सभी जानते होंगे निकालना, जो इससे K है तो K की होती है 1 और गुणा में लिख देंगे 4 प्लस Fe की निकालें तो Fe की हो जाएगी आपकी x हो जाएगी, प्लस Cn की -1 होती है तो -1 की हम किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे और बराबर रख देंगे 0। तो 4 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका -2। तो यहाँ से x का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा आपका 2 निकल कर। तो Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है आपकी +2। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। आगे आपको क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन नंबर है, गैल्वेनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में हमें क्या करना है, अंतर स्पष्ट करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, इसमें क्या रखा है, 46 ग्राम एथेनॉल और 54 ग्राम जल में घोला गया एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की हमें क्या करनी है, गणना करके दिखानी है। यानी कि इसका हमें जो निकालना है वो मोल प्रभाज निकालना है। आगे क्या रखा है, 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार हमें दे रखा 53। विलयन की हमें क्या निकालनी है, नॉर्मलता निकालनी है। तो अगले क्वेश्चन आपको रखा, क्वेश्चन नंबर गए, फिनोल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग का हमें क्या करना है, उल्लेख करके दिखाना है। अगला क्वेश्चन रखा है, हमारे शरीर में हार्मोन की क्या भूमिका होती है और हार्मोन हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकाले जाते हैं। आगे देखा आपको क्वेश्चन नंबर 4 का
ग है। रोजनमुंड ऑप्शन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। एथाइन पर H2SO4 HgSO4 की उपस्थिति में जल की अभिक्रिया का हमें केवल रासायनिक समीकरण लिखना है और ये क्वेश्चन आपका क्या है 4 नंबर का है। आगे क्या रखा है, अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में हमें क्या लिखना है, अंतर लिखना है। और एक आपको समीकरण दे रखी है तो इसकी हमें क्या करनी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया का हमें क्या करना है, वेग समीकरण भी लिखकर दिखाना है। आगे आप क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन नंबर गए, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व की हमें क्या करनी, परिभाषा देनी है। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, ब्रोमोबेंजीन की तुलना में ब्रोमो एथेन का ब्रोमीन परमाणु अधिक अभिक्रियाशील क्यों होता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो एथेन पर सोडियम की अभिक्रिया का केवल हमें रासायनिक समीकरण देना है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 5वें का क्या है, इसमें क्या रखा है, एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन में विभेद करना है। तो एमीन के लिए जो वो था आपका NH2, तो NH2 आपका, इसमें NH2 के बारे में लिखना है कि प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन और तृतीय एमीन आपके क्या होते हैं। आगे आपको दे रखा है इसी में X एथेमीन और X एथेमीन पर HCl की अभिक्रिया तथा एनिलीन पर सोडियम नाइट्रेट एवं तनु HCl की 0 डिग्री केल्विन पर अभिक्रिया के हमें रासायनिक समीकरण देने हैं। आगे क्या रखा आपको, डी ब्लॉक तथा F ब्लॉक तत्व कौन कौन से होते हैं ये हमें लिखना है और डी ब्लॉक और F ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यहाँ पर हमें लिखने हैं। आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर क्या होता है जब केवल आपको रासायनिक समीकरण देनी है। पहला क्वेश्चन क्या रखा कि एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अगर हम गर्म करेंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा। आगे क्या रखा है, टोइलून की अभिक्रिया Fe चूर्ण की उपस्थिति में तथा अंधकार में Cl2 से कराई जाती है तो उसका समीकरण आपको क्या मिलेगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपको एक एक नंबर के दे रखे हैं। क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 इसी में, इसमें क्या रखा है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उसका समीकरण आपका क्या होगा। फिर दे रखा है 2 ब्रोमो पेंटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो उससे क्या समीकरण बनेगी। आगे आपको दे रखा है वाष्प दाब में अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम का हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। राउल्ट का नियम यहाँ पर आपको लिखना है और 293 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब आपको दे रखा है और 293 केल्विन ताप पर आपको 450 ग्राम जल में 25 ग्राम ग्लूकोज घोलने पर बिलियन के वाष्प दाब की क्या करनी है, गणना करके दिखानी है। आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है, ये सभी क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है। उपसह संयोजन यौगिक के संयोजकता आवंत सिद्धांत यानी कि VBT का उल्लेख करके दिखाना है और इस सिद्धांत की कमियों का हमें उल्लेख करके दिखाना है। इसी के अथवा में आपको क्या रखा है, उपसह संयोजन यौगिकों के महत्व को समझाइए। आगे क्या रखा है, एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल पर संक्षिप्त टिप्पणी हमें लिखकर दिखानी है। इसके अथवा में क्या रखा आपको, निम्नलिखित विटामिनों के स्रोत एवं विटामिनों की कमी के कारण होने वाले रोगों का हमें नाम लिखना है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्मी। विटामिन डी से होता है आपका रिकेट्स। विटामिन ई से होता है आपका वांझपन और विटामिन के से होता है आपकी कमी से रक्त का थक्का न बनना। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दे रखा है, इसमें क्या रखा कि अणु सूत्र C4H8O2 वाले कार्बनिक यौगिक का जब तनु H2SO4 से जल अपघटन कराया जाता है तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल A तथा एक एल्कोहल B प्राप्त होता है। B को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल A प्राप्त होता है तो A को उसी क्वेश्चन में आगे क्या रखा है, P2O5 के साथ गर्म करने पर इस जल का एनहाइड्राइड C प्राप्त होता है तो इस एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराने पर पुनः अम्ल A प्राप्त होता है तो ABC को पहचानना है और उनसे संबंधित आपको रासायनिक समीकरण भी लिखनी है। आगे आप क्वेश्चन क्या रखा, इसी अथवा में अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता है तो निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करते हैं, केवल आपको रासायनिक समीकरण देनी है और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। तो बेंजोइक अम्ल से अगर हम बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, थैलिक अम्ल से थैलेमाइड कैसे प्राप्त करेंगे,
वेंजिलिहाइड से M नाइट्रोबेंजिलिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, और वेंजीन से वेंजिलहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। आगे कर का C6H5CHO से रजत दर्पण हम कैसे प्राप्त करते हैं। आगे आपको उसने रखा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कर का क्यूमीन से फिनोल प्राप्त करने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है, और फिनोल की निम्नलिखित से अभिक्रिया में करनी है, और केवल इसका रासायनिक समीकरण ही देना है। इसमें रखा है फिनोल की अभिक्रिया करानी है जिंक चूर्ण से, HNO3 से और ब्रोमीन जल से करानी है। आगे आपको दे रखा है इसी के अथवा में कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जल गैस से मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण का हमें क्या करना है। इसमें क्या रखा है चित्र की आवश्यकता नहीं, केवल आपको इसका निर्माण विधि लिखनी है। फिर क्या रखा है सुक्रोज के एल्कोहलिक किण्वन से एथेनॉल का निर्माण किस प्रकार करेंगे, और एथेनॉल के अनुप्रयोग हमें लिखने हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के, नीचे वाला क्वेश्चन आपको 1 नंबर का दे रखा है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।